जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में स्वागत है आपका। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। एक ऐसी सभ्यता जिसके विषय में आप पढ़ के अपने आप गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप पे कि हमारे देश में ऐसी सभ्यता विकसित हुई थी, वह भी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की। बड़े डिटेल में इसको देखेंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले मैं इतिहास को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार इतिहास को बांटा गया है। आप लोग जानते होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आदि इतिहास काल माना जाता है और 600 ईसा पूर्व से आज तक ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब यहीं से कहानी हम लोग शुरू करेंगे और चूंकि आदि इतिहास काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता आती है, तो वहां पहुंचने के बाद हम लोग सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक। तो इस गदा को रख दिया जाए, नहीं तो कहिए लिए रहूं भाई, कोनो दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी रख देते हैं क्योंकि लिखने में समस्या होगी, ठीक। तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आप लोग। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इतिहास को पहला ही गलती हो गया लिखने में। अरे यार, इतने तार से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक। इतिहास को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। पिछली क्लासों में मैंने भी बताया था इसी चीज को। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे आप लोग पढ़ने कहां जा रहे हैं, ठीक। तो पहला तो है प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह साथियों अज्ञात काल से अज्ञात काल मान लीजिएगा। कब तक है? तो 2500 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व तक। दूसरा पीरियड है आदि इतिहास काल का, आदि ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल का यह कब है? तो यह 2500 से 600 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व तक, ठीक, ईसा पूर्व तक है। मतलब यह है साथियों, अब यहां से 600 से यहां ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं, ऐतिहासिक काल यहां शुरू हो जाएगा, ठीक। 600 से लेकर अब तक, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास 600 से 712 ईस्वी तक पढ़ते हैं। 712 से लेकर 1707 तक मध्यकालीन भारत का इतिहास और 1707 से अब तक आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं साथियों, वो यह हमारा समय पढ़ने जा रहे हैं, आज इतिहास काल का पीरियड पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ठीक। अब हम लोग सीधे सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं। इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बता दिया मैंने। तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों 1500 से लेकर, या उल्टा कहिए 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। कब से कब तक? 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। लगभग वाला आंकड़ा है। अभी हम लोग देखेंगे कि को एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, ठीक। अब साथियों कहानी कुछ सुन लीजिए। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। कब, क्यों 3 भागों में कैसे बांटा गया है? इसलिए 3 भागों में बांटा गया है ताकि पढ़ने के लिहाज से, पढ़ने की दृष्टि से थोड़ा आसान रहे। पहला भाग है प्राक हड़प्पा या प्राक सिंधु, क्योंकि हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखने वाले हैं हम लोग।
प्राग संधव जो कि 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि जब तांबे का यूज हो रहा था, जब समाज तांबे को बहुतायत मात्रा में यूज कर रहा था पत्थरों के साथ साथ, तो उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता था, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी के बाद विकसित संधव सभ्यता का काल आता है, जो कि 2600 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये विकसित संधव सभ्यता को हम